हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर इंस्टीट्यूट। अब हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एज ए रिलेटेड फार्मूला होगा। इस फार्मूले का यूज आपको इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, तो 12 का चैप्टर है। बस मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि इस फार्मूला को अगर नहीं करते हो तो कुछ पार्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इनका इन्वॉल्व होगा। एज यूजुअल आप डिफ्रेंसिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले को हम लोग तो देखते हैं कैसे इसको याद करना है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। लिखा है 2 sin a cos b इक्वल टू समथिंग sin a प्लस b, मतलब इन दोनों एंगल्स का एडिशन हो जाता है प्लस इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, ठीक। अगर cos पहले हो sin बाद में हो तो ये दोनों फॉर्मूला सेम होता है, बस प्लस की जगह पे क्या चिपका देते हैं हम लोग, माइनस। आगे बढ़ते हैं। लगातार दोनों cos हो तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको लोग जल्दी भूल जाते हैं, माइनस प्लस के कन्फ्यूजन्स में वो पड़े रहते हैं, इसकी वजह से उनका आंसर्स गलत आता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे स्टार्स बनाया हुआ है। अब स्टार्स का मतलब होता है जहाँ जहाँ भी स्टार बनाया करो वो कुछ ना कुछ या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा या तो मोस्टली स्टूडेंट इसको भूलते हैं, तो उस जगह को आप प्लीज़ ना भूलें क्योंकि हमने उस जगह स्टार बनाया है। बार बार इसका ध्यान इस जगह पे जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हो इन तीनों में a प्लस बी था लेकिन लास्ट वाले में a माइनस बी है, सब में a माइनस बी था लेकिन लास्ट वाले में प्लस बी है। ये सिचुएशन सिर्फ किस में डिफरेंस मिलता है अपने को, जब दोनों लगातार साइन हो और इनटू में 2 हो, ठीक। तो इस सिचुएशंस में आपको इस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, जैसे ये साइन कॉस में हम पढ़ रहे हैं तो यार ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि 2 tan a इंटू tan b क्या होता होगा, ओके। ऐसा माइंड में आपको नहीं लाना है कि 2 cot a cot b क्या होता होगा, ऐसा भी नहीं लाना है। 2 sec a sec b क्या होता होगा, ऐसा भी नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में ही फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप चाहो कि इसकी प्रूविंग कैसे हुआ होगा तो मैं किसी एक का प्रूविंग गाइस हम कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा है। फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में अगर हम राइट हैंड साइड से चले, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहा हूँ, प्रूव फर्स्ट पार्ट दिस, ये कैसे हुआ। तो राइट हैंड साइड चल रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और अब ध्यान से देखो तो ये चीज हम लोगों ने किसी न किसी लेक्चर में पढ़ा हुआ है, साइन c प्लस साइन d नाम से। आई रिपीट, साइन c प्लस साइन d। तो क्या पढ़ा हमने, 2 साइन c प्लस d बाई 2, ये तो था। और c के प्लेस पे क्या लिखा है, a प्लस b a माइनस b एंड होल डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज c प्लस d बाई 2। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इनटू cos c माइनस d बाई 2, तो a प्लस b a माइनस b एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अगर आप एज यूजुअल अगर थोड़ा इसको कुछ कैलकुलेशन माइंड में कर लो यार, तो अगला स्टेप में आंसर है। तो आप b से b कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा कितना, a प्लस a 2a, 2 से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, a। माइनस से मल्टीप्लाई करो इस वाले ब्रैकेट्स में, सेकेंड, तो माइनस a प्लस b, तो a से खत्म हो जाएगा, b प्लस b 2b हो जाएगा, और 2b बाई 2 यानी कि b। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करा के दिखा दिया कि LHS कहाँ से आया, ठीक है। भले ही हमने RHS से चला, LHS तो आ गया ना। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जब सेकंड लेक्चर पढ़ाया था, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पे हमने आपको बताया था या लेफ्ट से चलो राइट, ये भी तरीका होता है प्रूव करने का। राइट से चलो लेफ्ट आ जाए, ये भी तरीका है। या दोनों से अलग अलग चले और लास्ट में चल के इक्वल आ जाए, तो भी वो सेम बात होती है तीनों केसेस में, ठीक है। यानी तीनों बात एक प्रूविंग का मेथड्स होता है। तो इस तरह प्रूव कर लिया। अब इसी तरह से आप अपने कॉपी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राइट हैंड साइड से चेक करके आप देख लो क्या लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग फिनिश करते हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल लेंगे। जो शुरुआत के एग्जांपल्स फिलहाल मैं एकेडमिक बेस लेता हूँ, जैसा कि आपको पता है, और थोड़ा सा और थोड़ा होगा बस इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिया है। तीनों एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आपको रिवाइज कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, सिर्फ यही चीज़ सीखने को मिलेगा इस एग्जांपल्स में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2 sin 3x इंटू कॉस 2y, 2 sin 3x इंटू कॉस 2y। सो देखते हैं गाइस यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे क्या क्या अवेलेबल है।
तो 2 sin 3x इंटू कॉस 2y। इसका मतलब है कि इस 4 फॉर्मूले में, जो कि आई थिंक लास्ट वाला कहीं था, मैंने मिटा दिया। अब फर्स्ट वाला देखो, 2 sin a इंटू कॉस b, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin a प्लस b, तो दिस इज a, दिस इज b। 2 sin a इंटू कॉस b, एक प्लेस पे 3x लिखा है, b प्लेस पे 2y, सिर्फ वही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 sin a sin b। जाके देखो यार फोर्थ फॉर्मूला क्या था, मैंने फिलहाल यहाँ मिट गया मेरे से। अगर आप फोर्थ फॉर्मूला देखो तो 2 sin a इंटू साइन b क्या होता है, साइन 2 sin a sin b में कॉस लगता है ना, 2 cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो आई होप आप तक कैलकुलेट यहाँ पे आ जाता है 5 माइनस 1 यानी कि 4 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा। ये एग्जाम्पल्स को कराने का सिर्फ मेन मकसद ये है मेरा कि इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं। इस तरह के यार क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैं 3 एग्जाम्पल्स लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा है 2 cos a इंटू कॉस बी फॉर्मेट का फॉर्मूला है, जो कि ये चीज़ फिलहाल यहाँ पे आपको दिख सकता है थर्ड फॉर्मूले के तौर पे। क्या है, cos a प्लस b, ठीक, प्लस cos a माइनस b। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों बढ़ा, बाकी 2 में एज इट इज क्यों हुआ, बाई चांस ये कैलकुलेट होके रिड्यूस हो सकता था, इसलिए मैंने रिड्यूस कर लिया। भाई अल्फा प्लस 2 बीटा कोई समेशन, तो समेशन को कुछ ऐड करके लिख तो सकते नहीं, इसलिए अल्फा प्लस 2 बीटा में ही छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग कुछ अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं गाइस, अब इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल्स करते हैं, जिस पे बेस्ड हम लोगों ने अभी डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने बेसिक एग्जांपल दिया, ठीक है। हाँ, अब जो एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। इसमें जैसा कि दिख रहा है आपको sin 3π/12 cos π/12, या देखो π/12 को अगर आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो जो भी एंगल डेवलप होगा वो आपको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूले नहीं याद कराया गया है, ठीक है। आपको स्पेशल सिर्फ 5 टाइप याद कराए गए हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड लास्ट थिंग 90, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं याद है, लेकिन इसमें इनके कॉम्बिनेशंस का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया जाए तो एक ऐसा एंगल जरूर बन सकता है, शायद, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, कि जो आपको पहले से एंगल्स वेरीफाई हो, ठीक है, यानी पहले से आपको पता हो। तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है, 2 sin a, मैं पूरा लिख लूँ क्वेश्चंस, फिर ज़्यादा फील होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो 2 sin a इंटू कॉस b क्या था भाई, 2 sin a इंटू कॉस b क्या था, 3π/12 प्लस π/12, ठीक, प्लस साइन a माइनस b, ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। चाहे देखो फर्स्ट फॉर्मूला था 2 sin a इंटू कॉस b का, उसी वाले को यूज किया। आगे बढ़ते हैं। 3π प्लस पाई 4π, क्योंकि बाई एलसीएम करोगे तो 12 भी आएगा, तो ऊपर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, तो ये सॉल्व करने के बाद π/4 आएगा। प्लीज़ गाइस, जब इसको आप सॉल्व देख लो एक बार, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, π/3 आएगा भाई, ऊपर 4π नीचे 12, 4 से 12 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, वही लिखा है। 3 माइनस 1 2π/12 यानी कि π/6। अब देख सकते हो ये एक ऐसा स्टेज डेवलप हो चुका है जिसको आपको एंगल्स पहले से वेरीफाई है, यानी कि याद है। क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो हमारा राइट हैंड साइड आ गया है,
यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चंस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 था, सॉरी। ओके, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कंप्लीट फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसको नोट कर लो, हो सके तो सेकंड एग्जांपल्स खुद ट्राई करो, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसके बाद हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चंस को पिक करते हैं। आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग इस एग्जांपल्स में एक ऐसी पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तब तो आप सोच पाओगे, वरना कैसे सोचेंगे वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखा जाए ये एग्जांपल में पिछले एग्जांपल्स में एक चीज़ का डिफरेंस है। पिछले एग्जांपल्स में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन तो था, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 2 भी बाई चांस अवेलेबल था उस समय फर्स्ट एग्जांपल्स में। लेकिन इस एग्जांपल में देखा जाए तो फार्मूला तो है, श्योर है, फार्मूला कोई ना कोई तो फार्मूला है, ये भले हमें दिख नहीं रहा वो अलग बात है। sin A × sin B टाइप का है, लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूले आपको यूज करने हैं तो याद करो यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए था, 2। अब यहाँ तो 2 अवेलेबल है नहीं, पिछले एग्जाम्पल में तो अवेलेबल था। तो इस तरह के सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बात आती है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब जो लोग को फॉर्मूला याद होगा वो आई होप उनको पता चल गया होगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तभी जाके फार्मूला बन पाएगा 2 sin A × sin B, ठीक है। नाउ यूज डायरेक्टली फार्मूला, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो 2 sin A × sin B। याद करो जो अभी 4 फार्मूला पढ़ रहे हैं उसका जो लास्ट वाला फार्मूला था, याद है, जिसपे स्टार बनाया था, ये उसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो क्या था उसमें, cos A - B, यही था, A - B, ठीक, माइनस cos A + B, खत्म, ठीक, खत्म हो गया। अच्छी बात, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। 1/2 5π - π कितना होगा, 4π/12 π/3 -5 + 1 6π/2 यानी π/2। cos 60 होता है यार 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4। तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल्स भी फिनिश किया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब इसके बाद जो भी एग्जांपल लेंगे वो कंपटीशन फॉर्मेट के होंगे। ये 2 एग्जांपल्स आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था। जैसे हमने कहा था आपको कि एक IIT-JEE क्वेश्चंस करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट का आपको किसी भी तरह के एग्जांपल्स मिल सकते हैं आने वाले पेपर्स में। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कहा गया कि इफ A + B = 90 डिग्री, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ cos A × cos B, ठीक है। ओके, आपको 2 cos का मल्टीप्लाई है और इसका हमसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो याद करो इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग इसी चैप्टर्स में रेंज टाइप क्वेश्चन से एक हैंड डालाया था, उस जगह हमने कराया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्लान देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, उसका इस लेक्चर से क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। तो मैंने जिस चीज़ का रेंज पूछा गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का रेंज निकालना होगा। याद करो रेंज निकालते हैं तब भी हम लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट बता पाते हैं, ठीक है। हमेशा रेंज ही निकालते हैं, फिर हम जज करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या उसमें है, लिस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ की लिस्ट ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो इसको हमने y मान लिया, ठीक। अब आप बताओ इसमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है तो मुझे इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसा कभी मैंने पिछला एग्जाम्पल्स आपको बताया था, ठीक। चलो यूज़ करते भाई। 2 cos A cos B क्या होगा, cos A + B + cos A - B। अब यहाँ देख सकते हो A + B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री। A + B की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 + cos A - B। cos 90 की वैल्यू भाई साहब 0 होता है, ठीक है, 0 होता है।
तो ये बच गया। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं क्या सॉल्व करना है। y इक्वल टू 1/2 cos a माइनस बी, 1/2 cos a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब बताओ वी नो cos का रेंज हमने क्या पढ़ाया था, cos का रेंज वी नो cos a माइनस बी का रेंज हमने क्या पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो cos a माइनस बी नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है cos x। लेकिन यार जो x होता है वो कुछ भी हो सकता है ना, ये बात भी तो हमने वहाँ बताया था आपको। तो x जगह पे जैसे यहाँ a माइनस बी लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, -1 से 1, ठीक। तो इतना बन गया, उसके बाद हाफ बाहर लगा हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि इस तरह क्वेश्चंस में हमेशा यही पैटर्न यूज करते हैं कि फाइंड वाले डाटा में जहाँ पे एक सिंगल टेग्नोमेंट्री दिखे उसका रेंज यूज कर लो। एज यूजुअल साइन कॉस में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब देख सकते हो ये y आ चुका, यानी जो y लाई कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -हाफ से हाफ। y लाई करने मतलब कौन लाई कर रहा है, cos a इंटू कॉस बी लाई कर रहा है। तो अब बताओ cos a इंटू कॉस बी की जो रेंज है 1/2 एंड -1/2, ठीक। हमसे क्या पूछा गया है कि cos a इंटू कॉस बी के ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लिस्ट वैल्यू। तो आप बताओ यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, हाफ, और इसकी लिस्ट वैल्यू क्या है, वो -हाफ है। इस तरह से काफ़ी बार हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ यार यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा कितना भाई साहब, हाफ, एंड लिस्ट वैल्यू आएगा माइनस का हाफ, ठीक। तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेंगे जो कि प्रूफ दैट से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसको आप नोट कर लो। सम फ्यू क्वेश्चंस हियर, मैंने यहाँ पे आपको सामने 4 एग्जांपल्स रखा हुआ है, इस एग्जांपल्स में भी आपको प्रूव करना है, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल्स क्या है। लिखा है cos π/4 प्लस थीटा इंटू cos π/4 माइनस इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोल दूँ, इन सारे एग्जांपल्स को अगर आप खुद से ट्राई करके देखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिलहाल मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें देखा जाए तो cos a इंटू कॉस बी फॉर्मेट का तो है, cos a इंटू कॉस बी फॉर्मेट का तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए, जिसका नाम है 2। तो 2 से मैंने डिवाइड कर लिया, 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि ये करने से क्वेश्चंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमें 2 मिल जाएगा तो हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या चीज़, 2 cos a इंटू कॉस बी क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फॉर्मूला ये तो होता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो हमने a प्लस बी यूज कर लिया, अब हम लोग आगे यूज करते हैं प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 cos थीटा थीटा कैंसिल, देखो यहाँ पे प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, π/4 ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, प्लस cos माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस का तो ये हो जाएगा -π/4 और ये है आपका प्लस का π/4, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस का थीटा,
ये भी प्लस का थीटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस का 2 थीटा। और अब आपको ये रिजल्ट याद होगा, π/2 बोले तो 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो अगर बात करें कंप्लीट आंसर का तो 1/2 ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचता है cos 2 थीटा। तो इस तरह से हमारे राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमने प्रूव कर दिया, ये इसका रिजल्ट है। अब इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जांपल्स को पिक करते हैं। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सेकेंड एग्जांपल्स में कुछ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएशंस के एग्जांपल्स आपके आ सकते हैं। क्या क्या देखते हैं, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ठीक, हो सकता है एग्जाम में sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 हो सकता है एग्जाम में tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 हो, सेक 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 सेक, कोसेक कोसेक कोसेक, हर जगह 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 को कैसे करना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। इन रिजल्ट्स पे 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और इन चारों में से आपको कौन सा रिजल्ट है जो पहले से पता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है जो आपको पहले से मालूम है। कौन सा, cos 60। ठीक, cos 60। तो आप बताओ जिसका रिजल्ट आपको पता है आप उसको डायरेक्टली यूज कर लो। तो cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। तो क्या क्या बचा, cos 20, cos 40, cos 1, cos क्या लिखा है 80 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री में लिखा है गाइस। ओके, अब बात करें, इसमें 3 cos एक साथ आ रहा है, एक कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। इसमें से आप कोई भी एक समय पे 2 cos पिक कर सकते हो, क्योंकि तभी हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 cos A cos B टाइप का। कोई भी एक समय पे 2 यूज़ कर लो, ये आपकी खुद की इच्छा है कौन सा 2 पिक करना चाहते हो। तो आई विल जस्ट लेट कंजुगेट टू 2 नंबर्स। इस नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ और इसमें लगा दूँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके। और क्या चीज़ हमने अभी यूज़ नहीं किया, cos 80 डिग्री, उसको हमने बाहर रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो cos 40 cos 80 लिख सकते हो, यहाँ पे cos 20 बाहर रख देना। आप चाहो तो cos 20 cos 80 ले लो, यहाँ पे cos 40 बाहर रख देना। ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा एक समय पे 2 लेके चलते हो। ठीक है, तो फ्री रहो कि कौन सा 2 ले, पता कैसे चलता है। आप कोई भी 2 ले सकते हो 1 by 1। So 1/2 is finally is 1/4, and this is the formula making what 2 cos A cos B guys. So formula is cos A plus B। क्या आता है, cos A plus B। A है 20, B है 40, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो मैं कितना तेज कर रहा हूँ, प्लस होता है cos A minus B, तो 20 minus 40 कितना हो जाएगा 20 minus 40, तो वो हो जाएगा माइनस का 20 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ किया। अब देख सकते हो यार ये कैसा स्टेज डेवलप हुआ है जो कि एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा। तो जैसे cos 60 की वैल्यू आपको याद है 1/2, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 20, एंड बाहर लगा हुआ है cos 80। ठीक, अब इस cos 80 को हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड शिफ्ट करें, अगर राइट से लेफ्ट शिफ्ट करें, आई मीन मैं एक मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, लेकिन
इस चीज़ को हम लोग एज ए फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कॉस ए कॉस भी अवेलेबल है, सिर्फ 2 मिसिंग है, तो ये 2 कहाँ से लाएं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई सारे तरीके 2 लाने के। या तो आप 2 से क्रॉस एलसीएम ले लो इन दोनों में, तो ये हो जाएगा cos 80 प्लस 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस कम हो चुका है, तो मैं इस साइड को मिटाकर उस साइड के बाद इस साइड लिखना स्टार्ट करता हूँ। आप इसको नोट कर लो। तो ये हो जाएगा 1/8। कैसे 1/8? 4 2 8 भाई सब नीचे नीचे लिखा है। ऊपर देखा जाए तो एक फॉर्मूला फिर से यूज होने वाला है, कौन सा? 2 cos A इंटू cos B। गाइज माइंड में करो, क्या होता है cos A प्लस B, तो 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100। ठीक, फिर आता है प्लस cos A माइनस B, कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो तो एक फॉर्मूला फिर से बन चुका है, वो है आपका दिस cos 60, और इसमें आप चाहो तो एक बार फिर से यूज कर सकते हो cos C प्लस cos D। ध्यान है, मैं यहाँ पे cos C प्लस cos D कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? cos C प्लस cos D। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसमें अगर हम लोग यूज कर लें, या ये भी कर सकते हैं यार, कई सारे मेथड है, वो भी लग सकता है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। 100 को मैथमेटिकली आप ये लिख सकते हो क्या? 100 डिग्री को मैथमेटिकली क्या लिखा जा सकता है? 180 माइनस 80 डिग्री। अब बात करते हैं इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा, तो वो फ़ायदा क्या है देखते हैं। cos 180 माइनस थीटा, आई रिपीट cos 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का cos थीटा। तो ये माइनस हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे cos 80 फिनिश हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/2 बचता है, और इस 1/2 का 1/8 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा? 1/60। तो इस तरह से हमारे इस सेकंड एग्जांपल्स का भी राइट हैंड साइड आ चुका है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये भी फाइनल आंसर हमारा है। ठीक है, फिर से हम वेरिएशन करा दिखाते हैं आपको। मैंने स्टार्टिंग बताया था कॉस की जगह पे साइन भी अगर होता, स्टेप्स में आपके कोई भी कमी नहीं आता, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरह से tan sec cosec, तो जो अगर sec 20 sec 40 sec 60 sec 80 अगर इस तरह से होता तो कैसे लगाते? तो क्या अगर आप इस मेथड से लगाते कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको कि 2 sec A इंटू sec B का? 2 sec A इंटू sec B नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ साइन कॉस के कॉम्बिनेशन का पढ़ाया गया, ध्यान रहे। तो अगर मान लो बाई चांस सेक में अगर होता भी, तो आप sec 20 को लिख देना 1/cos 20, sec 40 को 1/cos 40, 1/1। तो इस तरह से हम लोग नीचे cos आ जाता, फिर से वही स्टेप फॉलो करते हैं जो आपको यहाँ पे करने को मिला है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बाकी सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या यूज होता है। नाउ स्टार्ट लास्ट आई थिंक थर्ड एग्जांपल्स। ठीक है, थर्ड एग्जांपल्स में आपको प्रूव करना है, आप देख सकते हो पीछे क्या लिखा है, तो उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ, ज़्यादा बेटर होगा। देखो यार, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है जो इसका कॉम्बिनेशन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो। जैसे याद करो cos A माइनस B क्या होता था, याद है आपको? cos A माइनस B क्या होता था? cos A माइनस B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, यही तो था, यही था ना? हाँ बिल्कुल यही था। लेकिन cos तो है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला इकट्ठा करना है तो मुझे साइन भी तो चाहिए, तो इसमें कहीं साइन से रिलेटेड नहीं दिख रहा है। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। तो ये कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बट आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा यार यहाँ पे कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करने का।
अब हम लोग यहाँ पे 2 cos A इंटू कॉस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 cos A cos B का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस बी, आई रिपीट A प्लस बी, यानी कि 2A प्लस A बाई 2 प्लस cos A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ तक लिखा। अब माइनस हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। अब इसमें फिर से लगाते हैं 2 cos A इंटू कॉस बी। क्या आएगा? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी हमने यूज कर लिया। अब आगे देखते हैं ये यहाँ पे क्या क्या रिड्यूस और किया जा सकता है ज़्यादा। तो इसमें यार मैक्सिमम आप ये कर सकते हो 2 2 जा 4A प्लस A 5A बाई 2 प्लस cos 2 2 जा 4A माइनस A यानी कि 3A बाई 2 माइनस 2 3 जा 6 6 प्लस 9 15A बाई 2 cos 15A बाई 2 प्लस 2 3 जा 6, ओके आई रिपीट 2 3 जा 6 6 माइनस 9, तो आ जाएगा माइनस 3, यानी कि आ जाएगा माइनस 3A बाई 2। ठीक, तो इस तरह से हमने सेट कर दिया है। अब हम लोग का समय आ गया है कि इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये माइनस बाहर है इस पूरे ब्रैकेट का। आप हर जगह देख सकते हो दिस, ठीक, यानी हर जगह माइनस था। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तब तक आप इसको नोट कर लो अच्छे से। आफ्टर टेक मल्टीप्लाई माइनस साइन, तो ये हो जाएगा cos 15A बाई 2। ये बताओ cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या लिखा है? cos 3A बाई 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये इफेक्टेड पड़ेगा, माइनस का cos 3A बाई 2। ठीक, अब देख सकते हो गाइस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेशन में कैंसिल भी हो रहा है। ठीक, जैसे सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स। आफ्टर कैंसिल बचता है cos 5A माइनस cos 15A बाई 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो यार ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको किसी न किसी पुराने लेक्चर में पढ़ाया गया है। ये फॉर्मूला है आपको cos C माइनस cos D, आई होप याद आया होगा, cos C माइनस cos D का। अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों सोच रहे, तो आप देखो थोड़ा थर्ड वाले को प्रूविंग में राइट साइड या प्रोडक्ट में प्रूविंग करना अपने को, और भी साइन के फॉर्म में। तो ये अभी ऐसा स्टेज डेवलप नहीं हो पाया कि एग्जैक्ट ये लिख सके, तो इसलिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। cos C माइनस cos D फॉर्मूला था 2 sin C प्लस D बाई 2 ठीक इंटू साइन। ध्यान दें सिर्फ यही ऐसा फॉर्मूला था जिसमें D माइनस C बाई 2 हुआ करता, याद है? 2 cos A cos B वाले जो फॉर्मूले थे, एक तो लास्ट में था, और यहाँ पे जो cos C माइनस cos D है, इस फॉर्मूले में मैंने वहाँ स्टार बनाया था, आप जाकर देखो sin D माइनस C बाई 2 होता है। सो D इज वॉट 15A बाई 2 माइनस 5A बाई 2, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ते हैं। सो 1 बाई 2 टाइम्स साइन, कैलकुलेट करते हैं यार, देखते हैं क्या है। 2 5 जा 10 A प्लस 15 25A 2 2 जा 4। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आता है 25A बाई 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनटू साइन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहाँ पे देखो 2 नहीं रहेगा ना,
2 नहीं रहेगा भाई, ये सिर्फ 5 है लिखा है ना, तो 15 नहीं रहेगा। 5 है लिखा है तो 15 क्यों रहेगा? अरे यार ये सही था, ये गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये गलती है। डी दिस एंड माइनस सी, डी माइनस सी बाई 2, अब सही है, सब तो सही है। आगे बढ़ते हैं। 2 5 जा 10, 15 माइनस 10 5 दिया जाएगा 5a बाई 4, ठीक है। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब देख सकते हो। एक बार इसका चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। ओके, कॉपी में प्लीज़ अपने नोट कर लो चेक करके। 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 जब 4a प्लस ए 5a बाई 2 आया था वहाँ पे, या ठीक है। गाइज आप जाके प्लीज़ अभी जो क्वेश्चंस के पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे 5a बाई 2 आएगा, आप वहाँ पे जाके देखो, कहीं मेरे से मिस्टेक हो गया था बाई चांस। 2a प्लस ए बाई 2, 2 2 जब 4a प्लस ए बाई यानी 5a बाई 2, ठीक है। अगर पीछे वाले में मुझे लगता है सही लिखा था, इसी जगह कहीं गलत लिख दिया था, ठीक है। फिलहाल आई थिंक अब कंप्लीट सॉल्व हो गया, क्योंकि जब गलती होने लगती है तो कहीं ना कहीं पेन रुक जाता है ऑटोमेटिकली, वो एक्सपीरियंस वाइज आता है। तो 15 प्लस 5 ये होगा 20a डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 15 20a डिवाइड बाई 2 यानी कि 10a, 10a में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5a, ठीक है। सिमिलरली 15 माइनस 5 10 डिवाइड बाई 2 5 एंड डिवाइड बाई 2 5a बाई 2, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। तो ये जो रिजल्ट्स आया आपका साइन 5a इंटू साइन 5a बाई 2, सो दिस इज अ राइट हैंड साइड बेसिकली, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड हम लोग का आ चुका है, यानी थर्ड एग्जाम्पल्स प्लीज चेक कर लो, यहाँ पे 5a बाई 2 था, ठीक। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल तरफ। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। सो मैं यहाँ पे LHS साइड से चल रहा हूँ यार, ठीक है। तो लिखा है tan 50 माइनस tan 40। tan 50 को मैथमेटिकली हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बटे कॉस, हॉट फॉर्मूला याद है आपको। साइन 40 बटे कॉस 40 लिख सकते हैं tan 40 की प्लेस पे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ कि इसमें एलसीएम का क्या हाल चाल है। सो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, cos 50 इंटू कॉस 40, एलसीएम हो जाएगा cos 50 इंटू कॉस 40। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन 50 इंटू कॉस 40 माइनस cos 50 इंटू कॉस 40, सॉरी साइन 40, ठीक। अब देख सकते हो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। नीचे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला फिलहाल तो नहीं है यार, यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी हम लोग cos 50 को अगर ब्रेक करें इन टर्म्स ऑफ साइन वट एवर एनीथिंग, आप चाहो तो इसको ब्रेक करो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन 50 माइनस 40, ये फॉर्मूला इसको कंबाइन करके लिखा गया है। तो अब बताओ 50 माइनस 40 कितना होगा, 10 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब देख सकते हो यार यहाँ पे कॉस था ना, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो साइन 40 कॉस 40, ये एक फॉर्मूला तो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक पार्ट मिसिंग है, इसमें 2 नहीं है बस, तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा ताकि एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन सके, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका sin 2 थीटा। तो 2 थीटा यानी 240 है 80 डिग्री। अब यहाँ पे आप 80 डिग्री को मैथमेटिकली चेंज कर सकते हो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। चेक करो, 90 माइनस 10 80 होता है, बिल्कुल। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा यानी कॉस 10। साइन बटे कॉस क्या होता है भाई साहब? 10 डिग्री। सो दिस इज द आवर राइट हैंड साइड फॉर्मूला। तो ये कंप्लीट हो जाता है इस एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल्स और पिक करते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब चलते हैं एक लास्ट एग्जांपल्स की तरफ। क्या है देखते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 88 डिग्री, लास्ट है tan 89 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। आई होप आप क्वेश्चन नोट कर लिए होगे। मैं यहीं से सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको ये जज करना ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन है tan से रिलेटेड, एग्ज़ाम में आपके यहाँ पे कॉट भी हो सकता है। ठीक है, साइन भी हो सकता है, सेक कोसेक। लेकिन इन सारे ब्रैकेट जब अलग अलग होंगे तो थिंकिंग पार्ट्स भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, फिलहाल हमारे सामने यहाँ पे tan का अवेलेबल है, तो वो क्या है सुनते हैं। तो यार इसमें आप बताओ, मैं पूछूँ आपसे कि टोटल tan कितनी बार लिखा हुआ है? इस तरह से टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं tan के? तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। 1 तो 1 डिग्री, 2 टर्म तो 2 डिग्री, 3 तो 3 डिग्री, 4 तो 4 डिग्री। कहाँ ख़त्म हो रहा है? 89 पे, यानी 89 डिग्री। यानी इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं प्रोडक्ट वाइज? वो है आपके 89 डिग्री। ओके, अब बात करें 89 अगर लिखा हुआ है, आप बताओ 89 एक ऑड नंबर है? बिल्कुल है। और ऑड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिडिल टर्म कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जैसे मैं कहूँ मेरा जो हाथ है उसमें 5 फिंगर्स हैं, 5 में क्या मिडिल टर्म कुछ ना कुछ है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको मिडिल टर्म कहोगे दिस, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। तो मिडिल का मतलब होता है चाहे लेफ्ट से काउंट करें चाहे राइट से, मिडिल टर्म का पोजीशन सेम होता है। जैसे 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 आ रहा है। तो ये तब हुआ ना जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड थे, यानी कि 5 थे इस एग्जांपल्स में। मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते हैं तो इसमें अब तो मिडिल टर्म में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको मिडिल कहोगे तो 1 2 ये दूसरे नंबर पे, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो ये मिडिल टर्म नहीं निकल पाएगा। तो मिडिल टर्म जो है वो ऑड नंबर पे बड़े आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि एक सिर्फ मिडिल टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगा तब। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे उतना ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब बताओ 89 डिग्री है तो इसका मिडिल टर्म कौन सा आया होगा? इस तरह से करते 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 मिडिल टर्म कौन सा आया होगा? तो ये आया होगा 45 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे। 45 से आगे वाला कौन सा आया होगा? 46, और इसके पीछे वाला क्या रहा होगा? tan 44 डिग्री। अब बात करते हैं ये इसका कौन सा टर्म है? बोलो, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है। ठीक है, और इस तरह से करते 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 आएगा tan 88 इंटू tan 89। ठीक है, अब इस प्रोसेस में मैं पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, जस्ट आस्क, और इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपको जज करना है। तो ये देखो 1 2 3 4 कहाँ खत्म हो रहा? 44, यानी इसमें टोटल टर्म कितने हैं? 44 टर्म्स। इसमें कितने हैं? 44 टर्म्स। तो देखो 44 प्लस 44 88, 88 प्लस 1 89 आ रहा है, यानी कि 89, यानी हमने बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब है कि इस मिडिल टर्म के जितना इधर है उतना ही उधर है। वही तो बात बता रहा था, मिडिल टर्म किसे कहते हैं?
जितना लेफ्ट से काउंट करने पे पोजीशन आए उतना ही राइट से भी काउंट करने पे पोजीशन आना चाहिए। जैसे इस हाथ में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे मेरा मिडिल टर्म आ रहा है और इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा मिडिल टर्म है। अब देखते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस है। अब हम लोग अगर लास्ट प्रोसेस को देखें तो 89 को मैथमेटिकली कन्वर्ट किया जा सकता है 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, इसके जस्ट प्रीवियस को क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री। अब सोचो इसके पहले क्या होगा 87, तो इसी वे में हम लोग बात करें तो 10 90 माइनस 3 हो गया होगा। तो यार बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं ज़्यादातर लिख के दिखाना। लास्ट और लिख लो बस 1046, तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं 90 माइनस का 44 डिग्री, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, ओके। बीच में बचा आपका 1045, इसकी वैल्यू आपको पहले से याद होता है 1045 डिग्री की वैल्यू 1, ओके। और इसके पहले जितना नंबर है उसको आप एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है आपका tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 1। tan 90 माइनस थीटा सेम cot 2। इस तरह से करते करते tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot 44। अब ये तो 1 है, अब इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिल करने के लिए आप इसको 1 लिख सकते हो। और इसके पहले के साइड नंबर जो लिखा है tan 1 को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं cot 1, tan 2 को cot 2, tan 3 को cot 3 एंड डॉट 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 1 अपॉन cot 44, ठीक। अब देख सकते हो जितना पार्ट्स डिनोमिनेटर में आ रहा है cot के सेम टू सेम न्यूमरेटर में भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। जैसे cot 1 ये cot 1, cot 2 डिग्री cot 2 डिग्री, इस तरह से कैंसिल होते होते ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बीच में मैंने डायरेक्ट इसलिए किया यार क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टर्म आए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इस वाले बीच के टर्म से कैंसिल होंगे। सो फाइनली कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ जे मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा जो कि आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए डीपीपी से रिलेटेड तो आप सुप्रीम 60 का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पिक किया है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेंट वाइज वो हम लोग आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप याद कर लियोगे अब तक। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिया है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने पिक किया, ठीक है, क्योंकि आपको एकेडमिक का भी पेपर देना है, इसलिए कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं एनसीईआरटी के भी देता रहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में जो इसका प्रूविंग पार्ट है मैं इस साइड सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं LHS से, किस साइड से LHS। इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड सॉल्व करेंगे, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ध्यान रहे ये इंटू के ये अलग नंबर लिखा हुआ है और ये अलग नंबर लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है बुक में ये ब्रैकेट्स नहीं लगाता है तो कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कहीं ये एंगल इसके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रीज को देखा जाए तो इन तीनों में किस बात का एंगल ऐसा है जो आपको पहले से नॉन एंगल है, जो कि हम लोगों ने आई थिंक थर्ड लेक्चर में कहीं ना कहीं याद किया हुआ है। 0, 30, 45, 60, 90 टाइप के जितने भी एंगल्स थे आई होप आपको याद हो गया होगा। तो इसमें से मुझे 2 एंगल दिख रहा है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी थिंकिंग, बिकॉज ऑफ π/6 यानी 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री आपको याद होगा ये cos 60 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको एट ए टाइम याद है। π/6 साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर अपनी जगह पे π/6
30 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, इनटू cos 60, ये 1/2 होगा, लेकिन स्क्वायर अपनी जगह पे तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब जो प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको वो ये बीच में कोसेक 7 π/6 देख सकते हो यार, ये कोई हमारा वेल नोन एंगल डायरेक्टली तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ जिस तरह से हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि sin 90 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, समथिंग टाइप के जितने भी रिजल्ट्स आपको समझाए थे कि ये वाला किस क्वाड्रेंट पड़ता है, जो भी था, ठीक है, उसी बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और हमने अभी तो क्वेश्चन कराया था काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे, ठीक है। कोसेक 7 π/6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मैथमेटिकली पाई प्लस π/6, और आप चेक करने के बाद बताओ कि क्या ये 7 π/6 आ रहा है क्या, कोसेक पाई प्लस π/6, 7 π/6 आ रहा होगा, चेक कर लो, 6π + π 7 π/6, ठीक। ये स्क्वायर अपनी जगह पे था तो हमने यहाँ चिपका दिया, आप चाहो तो इसके जगह पे यहाँ भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। 2 × 1/4 प्लस कोसेक एक्सोसियंस प्लस थीटा, दिस इज थीटा और लाइक दिस थीटा, सो कोसेक एक्सोसियंस प्लस थीटा। तो याद करो यार, ये सब फॉर्मूला हमने किस याद कराया था, पहले डिसाइड करो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो कोसेक 180 प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा आपका जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारी क्वांटिटी क्या होता है, नेगेटिव। अब बताओ चेंज होता है कि नहीं होता है, नो चेंज, मैंने लिखवाया था आपको। तो अगर नो चेंज है मतलब कोसेक है तो कोसेक में ही रहेगा, ठीक। ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। इंटू 1/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। कोसेक π/6 की वैल्यू होता है, आई रिपीट, कोसेक π/6 की जो वैल्यू होता है वो होता है 2, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होता है ना, ठीक है। इंटू 1/4 -2 का स्क्वायर गाइस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से 4 खत्म, सो आई थिंक 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में हमें राइट साइड 3/2 लाना था, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हैंस प्रूफ, तो ये क्वांटिटी हमने प्रूव कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड एग्जांपल्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे करा जाए। इसमें फिर से वही पुरानी बात बोल रहा हूँ, इसमें दो एंगल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली नोन है, जैसे π/6 है तो 30 डिग्री हो जाएगा, π/6 आल्सो ये भी 30 डिग्री। प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको 5π/6 पे, ठीक है। तो इसलिए जिसका जिसका आपको डायरेक्टली याद है आप उसका तो कम से कम यूज कर ही सकते हो यार। तो cot 30 की वैल्यू कितना होता है, cot 30 पूछ रहा हूँ, वो होता है √3, स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक, प्लस ये वाला, ये प्लस यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 होल स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोसेक 5π/6, कोसेक 5π/6, तो आप बताओ 5π/6 को मैथमेटिकल क्या ये लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, ठीक साहब। तो ये हो जाएगा कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद तो ठीक है यूज कर लो, वरना थोड़ा सा 2 सेकंड सोचो कि 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, कोसेक है मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 180 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, यानी कि कोसेक है तो प्लस का कोसेक ही रहेगा, ठीक है। इस नाउ स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप्स। कोसेक 30, दिस इज कोसेक 30, तो ये 2 हो जाएगा, 3 कैंसिल कर लो तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये बेसिक एग्जांपल से 3 + 2 5 + 1 6, सो दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, तब तक आप इसको नोट कर लो। नाउ स्टार्ट थर्ड एग्जांपल्स, लुक हियर। तो 3 sin π/6 इंटू सेक π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot 5/4, ये पूरा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से अगर इसको ध्यान से देखें
तो इसमें आपको कुछ एंगल्स हैं जो आपको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला याद होगा। एक π/6 एंगल पे याद होता है क्योंकि 30 डिग्री होता है, π/3 यानी 60 डिग्री, π/4 यानी कि 45 डिग्री। सिर्फ ये वाला एंगल ऐसा है 5π/6, इसको सॉल्व करने से 150 डिग्री आएगा। तो ये डायरेक्टली आपको याद नहीं होता है, तो जिसका डायरेक्टली नहीं याद है उसको हमें ब्रेक करके लगाना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट याद है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो sin 30, ओके, sin 30 इज वॉट 1/2 इंटू sec 60। sec 60 के लिए क्या होता है, ए भी 2 होता है, ठीक है, -4 इंटू साइन 5π/6 है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट लाइजर फॉर्मूला नहीं आते। cot π/4 यानी cot 45 की वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया, 2 से 2 कैंसिल ना, सो 3 बचेगा माइनस साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा मतलब π/6 यहाँ पे बचा, थीटा जब क्या लिखा है π/6, तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 - 2 आई थिंक 1 हो जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है, और यही अपने को प्रूव करना था गाइस, तो ये आपका कंप्लीट फाइनल आंसर हो चुका है। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग 4th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 4th एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ भी लिखा है, ठीक है, 4th एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने यार देखो कुछ ऐसे रिजल्ट्स एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल देने से सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए, ठीक है, कैसे उसको रिवाइज की जाए। तो इस एग्जाम्पल से सिर्फ हम लोग ऐसे समझेंगे। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद है तब तो ठीक है, आप इसको देखकर सॉल्व कर लो, फिर आपको इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो तब तक, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हुआ अभी तक, वो कुछ बातों से जिस तरह से मैं याद रखता हूँ वो सारी बातों को अगर सुनना चाहते हो तभी इसको देखो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैं यहाँ बोलूँगा π+x, तो पहले चेक करो π+x कहाँ लाई करता है, 180 से ज़्यादा कहाँ लाई करता है, पाई को 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारी क्वांटिटी कैसा होता है, नेगेटिव, यानी cos है तो पक्का कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। आगे अब बताओ 180 प्लस थीटा में चेंज होता है कि नहीं होता है, 180 प्लस थीटा में चेंज होता है कि नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं चेंज होता है, यानी cos है तो cos पे रहेगा, ठीक। cos माइनस थीटा, याद करो माइनस थीटा हमने बताया था कि 4th क्वाड्रेंट में होता है, और 4th क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, नो चेंज होता है 180 माइनस थीटा में, तो साइन थीटा हो जाएगा। π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो cos क्या होगा, ये तो cos लिखा है, नेगेटिव, चेंज होता है नहीं होता है, चेंज होता है, 90 प्लस माइनस थीटा में भी चेंज होता है, यानी cos 90 थीटा हो जाएगा साइन थीटा। खत्म क्वेश्चंस, तो माइनस से माइनस खत्म क्योंकि सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, cos बटे साइन cot x एंड cos बटे साइन दिस इज आल्सो cot x, दोनों cot इकट्ठा कर लो। याद है ये फॉर्मूला कौन सा है, cos बटे साइन, हॉट फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था सेकंड लेक्चर में, उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे एज ए फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स थे गाइस हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पिक करेंगे वो सारे क्वेश्चन आई थिंक कंपटीशन बेस्ड होंगे, जो मेंस एडवांस में कभी न कभी आया होगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। किसी न किसी टेस्ट सीरीज में या जेई में, एनटीए में किसी न किसी इस फॉर्मेट के आपको आते जरूर मिल सकते हैं। हो सकता है जैसे मैंने यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पे कॉस हो, टेन हो, सेक हो, व्हाटएवर, बट इसका जो अप्रोचिंग पार्ट्स है वो सारे क्वेश्चंस में आपको सेम लगाने होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या यहाँ पे यूज करने अपने को। लिखा है फाइंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा
नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल्स। जेई टाइप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं खासतौर पे जेई मेंस में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इसका अप्रोचिंग पार्ट है इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को, नई नई बातें मिलेंगी। और ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड में, इस फॉर्मेट का कुछ स्टूडेंट शायद क्वेश्चन देखकर वो जज कर पा रहे होंगे कि 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं इस तरह से किया हुआ है, अगर टेक्नोमेंट्री होगा तो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या एक खास बात है वो आपको यहाँ पे मुझे बताना चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस, इस 4 ऑप्शंस ऐसा दिया गया अरेंजमेंट करके कि इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं पहले हम वो भी सब बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना है, इस क्वेश्चंस को, ठीक है। भले आपको आता अच्छी बात है, लेकिन इसको देखना। मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसी ऐसी बात बोलूँगा जो आपको काफ़ी फायदा करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट करते हैं। लिखा है गिवन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई सच दैट 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इज, उसके बाद 4 ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मेट को नॉर्मली हम लोग रेशनलाइजेशन करके ही सॉल्व किया जाता है, इतना आई थिंक अंडरस्टूड है। और एक रीज़न भी यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें कहीं भी रूट नहीं लगा हुआ है। अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखो तो इसमें कहीं भी रूट नहीं लगा हुआ गाइस, ठीक है। नाउ स्टार्ट रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ओके। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो ये लिखा है 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ माइनस होगा, रेशनलाइजेशन कंजुगेट्स करते हैं ना, ओके। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद का स्टेप अगर यूज़ करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको पढ़ाया गया है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि अल्फा है तो एक्स जगह पे हमने अल्फा यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसके आगे इस साइड लिखना। अब देखो यार यहाँ पे जो मिस्टेक्स क्या होता है वो थोड़ा हम डिस्कशन करें। तो यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो ये लिख देते हैं 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अच्छा, हो सकता है कि आंसर सही भी हो, बट ये लिखना गलत होगा। अगर आप इस तरह से करते हो तो यहाँ पे क्या देखो आंसर क्या मिल सकता है, तो जैसे 1 अपॉन कॉस अल्फा सेक अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा टेन अल्फा। तो सेकेंड ऑप्शन फिलहाल आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है कि गलत है, तो वह इसलिए क्योंकि रूट के अंदर, अगर आप मॉडुलस चैप्टर पढ़े हो, अगर नहीं पढ़ो जाके देखो वहाँ पे, रूट के अंदर किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है उसको x नहीं लिखते हैं, मतलब ये ऑलवेज नहीं होता है। तो जो ऑलवेज पॉइंट्स होता है वो ये होता है, ठीक है। ये जो छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि हमने मॉडुलस में पढ़ाया था, तो इस बात को स्टूडेंट एग्जाम में भूल जाते हैं, इसी वजह से वो ऑप्शंस गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गलती नहीं करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको हमेशा यूज करना चाहिए, और ये वाली पॉइंट्स आपका ये x हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट्स है ये 100% होगा कोई भी क्वेश्चन हो, ये ऑलवेज नहीं होता है, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप्स हम लोग इसके बाद वहाँ यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हो रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो एक बड़ा रूट लगा दो इस तरह से, यानी मॉड लगा दिया जाए, ठीक है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर मॉडुलस नहीं पढ़े तो प्लीज़ गाइज आप जाके देखो वहाँ पे। और जब मैंने मॉडुलस पढ़ाया था तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बताया था कि 2 नंबर को डिवाइड करके अगर मॉड लगाया जाए तो मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर मॉड डिनोमिनेटर मॉड, इसको पॉजिटिव से ओपन करें कि नेगेटिव से ओपन करें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस सोर्स को यूज़ करते हैं हम लोग साइन अल्फा, ठीक है। अब बताओ
चाहे जो अल्फा हो, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1, यही होता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए माइनस साइन अल्फा, तो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो आई होप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो चेंज तो हो गया, आई होप आपको दिखा नहीं होगा शायद। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला -1 यहाँ लिख दिया गया, और इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 होकर इस साइड आ गया। क्योंकि दोनों डाटा सिमेट्रिकल थे तो आफ्टर मल्टीप्लाई शायद वो चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें किया गया 1 और भी प्लस का, तो 1 जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा 1 से 2। और आप बताओ यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन अल्फा का जो रेंज आ रहा है वो 0 से 2 आ रहा है। आई रिपीट, 1 माइनस साइन अल्फा का जो रेंज आ रहा है 0 से 2। और बताओ 0 से 2 किस तरह क्वांटिटी एक्सेप्टेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे 0 से 2 में। तो एक चीज़ श्योर हो गया कि ये जो क्वांटिटी है वो 100% कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी हमने डेवलप कर लिया कि ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग श्योर एंड सर्टेन इसको हम लोग प्लस साइन से ओपन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे क्या होगा, तो वो बात करेंगे बाद में, पहले इसको आप नोट कर लो उसके बाद। कॉस अल्फा वाले पॉइंट्स को हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये तो बाई चांस फिलहाल रेंज से हो गया। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो यार इसका ग्राफ क्यों नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा ये भी डिस्कशन कर ले। क्योंकि देखो साइन अल्फा ग्राफ बनाना हमें आता है, लेकिन माइनस साइन अल्फा का नहीं आता है, उसमें वर्ड करने से नहीं आता है, क्योंकि ग्राफ एक सेपरेट चैप्टर से, वहाँ पे हम लोग इस कंप्लीट चीज़ का ग्राफ पढ़ेंगे। इसलिए मजबूरी था कि हमने यहाँ पे इसको रेंज से किया। अब आप सोच रहे हो कि कॉस अल्फा को रेंज से क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे आप तो कॉस अल्फा रेंज होगा -1 से 1, तो उसमें कुछ पार्ट्स में निगेटिव भी होगा, कुछ पार्ट्स में पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छी बात है, यानी यहाँ पे आपको 2 साइन से ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा उसी बात को हम लोग ग्राफ में भी देख रहे हैं, क्या ये बात सही गलत है। ये यार गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे cos x का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, cos x का। तो इतने ही पार्ट में नहीं होता है, वो आगे भी इस तरह से होता है, आई होप आपको याद होगा इस तरह से, ठीक है। बट हमें ग्राफ जो बनाना था वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में बनाना है, -π से π। तो इसलिए मैंने -π यहाँ रखा है और +π। और अब बताओ इस पूरे पोर्शंस में कुछ एरिया में ग्राफ पॉजिटिव है, जैसे देख सकते हो ये, कुछ पार्ट्स में नेगेटिव है। इसका क्या मतलब कि कुछ रीजन में पॉजिटिव भी आ रहा है, कुछ एरिया में नेगेटिव आ रहा है अंडर -π से π। इसका मतलब है कि मॉड कॉस अल्फा कुछ भी हो सकता है, प्लस साइन से भी हो सकता है और माइनस साइन से भी हो सकता है। प्लस साइन से कब होगा, जब -π/2 से π/2 होगा। ये वाला पॉइंट्स आपको याद होगा, -π/2 होता है, ठीक है। यानी कॉस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉस अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। यानी मॉड के अंदर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है एट ए टाइम। तो इसलिए हमें यहाँ पे दोनों साइन से ओपन करना होगा, ठीक है। लेकिन 1 माइनस साइन अल्फा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो ये 2 साइन से क्यों हो रहा है, ये 1 साइन से क्यों हो रहा है, वो सब कुछ हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया। अब समय आ गया है कि इस क्वांटिटी को इस जगह पे प्लेस करने का, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव, अभी हमने बताया आपको कैसे। लेकिन मॉड कॉस अल्फा, मॉड कॉस अल्फा कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ पहला वाला प्लस साइन से ओपन हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स प्लस माइनस कॉस अल्फा से ओपन हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, मतलब इसको यहाँ बाहर चिपका लो। कॉस अल्फा सेपरेट कर लो तो 1/cos sec अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन बटे कॉस tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह देख सकते हो, प्लस साइन लेंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा। अगर माइनस साइन लिया जाए तो माइनस सेक अल्फा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात करें कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सेक अल्फा माइनस tan अल्फा एक ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। अगला है सेक अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा, ठीक है, सेक अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा। तो क्या एक बार सेक अल्फा प्लस tan अल्फा है क्या भाई, सेक अल्फा प्लस tan अल्फा है ही नहीं।
इसका मतलब इसमें जो एक सोल्यूशन प्लस वाला है वो इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन नहीं मार पा रहे। लास्ट ऑप्शन तो न दीजिए, तो उसमें मानने कोई मतलब ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इस एग्जांपल्स के थ्रू फाइनल आंसर आपका क्लियर होता है। अब देख सकते हो कॉम्पिटिशन में है छोटा ये भी, ठीक है, लेकिन बहुत इसमें क्या क्या यूज हुआ है, बहुत वो एक्सटर्नल पॉइंट्स काफ़ी यूज हुए इस क्वेश्चन के आंसर तक। इसी तरह से हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि ये भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ बेस्ट है, ठीक है। एकेडमी में इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। कहा गया इन द इंटरवल 5π/4, दिस इज 5, कामा 3π/2, एक इंटरवल है जो कि इसके बीच में की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। द वैल्यू ऑफ दिस, तब बताओ इस चीज की वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये जो इंटरवल है वो अंडरस्टूड है कि अल्फा का होगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ अल्फा है। तो ये अल्फा हो जाएगा 5π/4 से 3π/2 तक, ठीक है, 5π/4 से 3π/2 तक। ओके, नो प्रॉब्लम। इन द इंटरवल, ये इंटरवल था, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे अल्फा ही लिखना है। क्वेश्चंस में वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व है, अल्फा का, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा यूज कर लिया। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि अगर यहाँ 3 अल्फा होता और यहाँ अल्फा होता तो क्या अल्फा इक्वल टू अलग लिखते हैं और 3 अल्फा इक्वल टू अलग लिखते हैं क्या? ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें वेरिएबल देखना क्या है। तो अगर अल्फा 3 अल्फा होता फिर भी वेरिएबल तो अल्फा ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ही लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो फाइंड करना है, देखो यार ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत आसान है, आसानी सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस क्वेश्चन को इसने मुश्किल बना दिया है सिर्फ एक चीज देकर, वो है ये डाटा। अगर ये डाटा न देता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए देखते हैं क्या क्या आसानी इसमें हो सकता था, वो सब कुछ शेयर करते हैं। 1/cos सेक होता है, लेकिन यार स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। 2/cot, तो 2/cot आने की 1/cot क्या होता है, tan अल्फा। 1/cot tan अल्फा, दो बाहर अपनी जगह पे 2 tan अल्फा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा देख सकते हैं क्या लिखा है, मैथमेटिकल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 + tan स्क्वायर अल्फा। अब आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम कि रूट के अंदर जब स्क्वायर देखते हैं तो सीधे सीधे बाहर निकाल लेते हैं। रूट के अंदर स्क्वायर देखते हैं सीधे सीधे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप बताओ, जैसे हमने ये लिखा है कि 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर, यार इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि tan अल्फा -1 का होल स्क्वायर है। भाई दोनों बात तो सही है ना। मान लो किसी ने अगर tan अल्फा -1 का होल स्क्वायर सॉल्व किया तब तो गड़बड़ा सकता है। इसी चीज को 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर किया तो वो बाहर 1 - tan अल्फा निकाल सकता है। तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो उसको एज इट इज बाहर नहीं निकालते, उसको मॉड के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा किसी तरह से कि 1 - tan अल्फा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि मॉडुलस में जिस नंबर का मॉड लगा होता है वो हमें जज करना होता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर ये क्वांटिटी निगेटिव है। उसके लिए मुझे अब ग्राफ का हेल्प जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 5π/4 से 3π/2 तक अपने को बनाना है, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ग्राफ आपको एक रिव्यू दे दूँ कि क्या ग्राफ होता है tan x का। तो कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस करने के लिए आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो जब ग्राफ चैप्टर होगा तो वहाँ पढ़ाऊँगा, फिलहाल नो प्रॉब्लम, बट इतना बहुत आप सब कुछ जानते होंगे, ठीक है। तो tan x क्या होगा, तो जो tan x का ग्राफ बनता है समथिंग टाइप, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने थोड़ा डेप्थ थोड़ा सा कम रखा है। ये ऐसा होता है π/2, ये ऐसा होता है 3π/2। एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला ये पॉइंट होता है π/2, ये होता है 3π/2। अपने को जाना कहाँ से कहाँ है, 3π/2 तक जाना है, यानी 3π/2 तक जाना है, ये पूरा ये हिस्सा पूरा जाना है। 5π/4 होता है आपका कितना होता है, 5π/4 इसको ब्रेक करें मैथमेटिकली तो कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका
225 डिग्री, यानी 225 डिग्री कहाँ पड़ सकता है इस पूरे एक्सिस पे? तो यहाँ पे पड़ेगा यार, जैसे कि ये वाला हिस्सा जो होता है ये पाई वाला होता है, तो दिस इज 180, ठीक है, दिस इज 180। तो 5 पाई बाई 4 225 है, तो कुछ हल्का सा आगे जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यार, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है वो 5 पाई बाई 4 है। अब 5 पाई बाई 4 का ग्राफ ये है, तो बताओ 5 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या आएगी? tan की। ये ग्राफ हमने किसका बनाया? tan x का बनाया ना। तो जब x को 5 पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पे, तो tan की वैल्यू कितना आएगा? मैं इसको आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा y = tan 5 पाई बाई 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। याद करो यार, आज हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस फिलहाल स्टार्ट भी कर रहे थे। ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, यानी कि tan पाई 4। tan पाई 4 की वैल्यू यार 1 होता है, यानी ये जो वैल्यू है दिस, ये 1 है। और ग्राफ हमें कहाँ से कहाँ चाहिए? 5 पाई 4 से ज़्यादा, 3 पाई बाई 2 से कम। तो 5 पाई 4 ये है, 3 पाई बाई 2 है, यानी कि मुझे जो ग्राफ चाहिए सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। हमें इसके पहले ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैं डायडेस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्राफ हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ चाहिए? 5 पाई 4 से ज़्यादा और 3 पाई बाई 2 से कम। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिप जो बचा है, इसी के बीच में आपको ग्राफ चाहिए। तो आप बताओ, ये जो भी स्ट्रिप बच रहा है क्या 1 से ग्रेटर है? यानी यहाँ से कंफर्म हुआ कि tan अल्फा की जो वैल्यू है अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन, वो पक्का 1 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, 100%। अब ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है और ये सिर्फ 1 है, तो 1 - 1 से ग्रेटर जब क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी अंडरस्टूड कैसा आएगा? नेगेटिव। या ऐसा सोच लो ना, 1 से ग्रेटर को एक नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 लिखा है, तो 1 - 2 कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो यानी हम लोग इस तरह सोर्स ग्राफ का यूज़ करके ये डिसाइड कर लिया कि tan अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि मॉड को हम लोग किससे ब्रेक कर सकते हैं? नेगेटिव साइन से। प्लीज गाइस उसको आप नोट कर लो। ओके, तो हम लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। यानी कि इसको हम लोग नेगेटिव साइन से ओपन कर सकते हैं, यानी 1 - tan अल्फा, बार वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा tan अल्फा - 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और जो लोग सीधे सीधे बाहर निकालते हैं कि रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो 1 - tan अल्फा बाहर लिख सकते हैं, तो उनके हिसाब से कौन सही होता है? ये, ठीक है, जो कि ये गलत होगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का सॉल्व करना है वो हमें इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर में करना है, जो कि इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर में बी वाला ऑप्शन से आपका यहाँ पे कंप्लीट सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर आ चुका है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला अब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, जो कि जैसे 2 sin A sin B, 2 cos A sin B, इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चंस हमने जेईई के जो भी कराए, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।